हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैपिटेटर। और आप देख रहे हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो कल हमने क्या डिस्कशन किया था, एक बार उसका रिकैप कर लेते हैं कि कल की हमारी एनालिसिस कैसी रही। तो उसमें हमने क्या देखा था, हमने एनालिसिस करी थी। एक तो कि मार्केट इसके ऊपर निकलेगा फ्लैट खुल के तो ऊपर की तरफ हम लेंगे, पर मार्केट ने क्या किया कि गैप अप मार्केट ने खोल दिया और बहुत अच्छा सुंदर सा गैप अप खोला था जिसके चांसेस हाई थे, क्योंकि कल बताया था कि अगर ये ऊपर की तरफ गुड़ गुड़ करता है तो मार्केट ये गैप अप ही खोलने के चांसेस रहते हैं। तो गैप अप बहुत अच्छा खोला। पर लेकिन उसके बाद क्या करना था, उसके बाद देखो हमारे पास ये दो ही लेवल थे और एक आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे डोजी कैंडल का जिक्र किया था मैंने, इस वाली कैंडल का। ठीक है, कि इसके ऊपर निकालेगा तो विक तक फिल करेगा और कल एक शानदार शॉर्ट कवरिंग आई बहुत तेजी के साथ। इतनी ज़बरदस्त आई कि पूछो मत, बहुत ज़बरदस्त आई मार्केट में तेज़ी। और एक तरफा रही एक डिप के बाद, और वो भी डिप क्या थी ये जो डिप थी ये थी चाइना के ऊपर थी डिप। चाइना ने जो बैन किया था ये वहाँ से एग्जैक्टली डिप आनी शुरू हुई। ठीक है, तो देखो मैंने कहा था कि लेवल्स हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगी। अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है आगे से, कभी भी आप वीडियो में ध्यान रखना कि अगर हमारे से मार्केट नहीं खुला तो लेवल्स मेरे सारे लगे होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात होती ही नहीं है। तो पॉसिबिलिटीज़ ये थी कि ये अगर सपोर्ट यहाँ पर है 23,480 पे, तो 456 का ऐसे लगा के, यानी कि जितना सपोर्ट के हमें पास मिलता है हम उतने में स्टॉप लॉस लगा के अपने टारगेट ऊपर तक के ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस तक देख सकते हैं। ठीक है, पहला सिनेरियो तो ये बनता है। और दूसरा सिनेरियो क्या बनता है कि रेजिस्टेंस से हम शॉर्ट करते हैं। देखो करना कैसे होता है, कैंडल स्टॉप होने के बाद ही करना होता है। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि मान लो कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, आपने ये वाला मुंह कैप्चर नहीं किया, कोई बात नहीं। अब मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, अब हम एक रेजिस्टेंस लेवल पे खड़े हैं, तो मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर रिजेक्शन जरूर खाता है, जरूर खाता है, जरूर, जब तक कि इस तरह की बुलिश कैंडल एक ना बने और फिर उसके बाद ब्रेकआउट ना करे इसके ऊपर जब तक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल भी बनी। मैं थोड़ा सा चार्ट को और बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल ही बनी। ठीक है, और क्या करना था, इसके हाई का एसएल डाल के और चुपचाप बैठना था वापस से रेजिस्टेंस के लिए। तो ये मूव ना कुछ देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, छोटे छोटे एसएल लेने पड़ेंगे। देखो जब तक छोटे छोटे एसएल का रिस्क नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। कितने पॉइंट का एसएल था, 256, और अगली कैंडल 56 और 3, मेरे ख्याल से 15-20 पॉइंट का एसएल था। और इसके एवज में 95 to 100 पॉइंट हमें देखने के लिए इजी वन वे में मिले, सीधा बिना किसी रोक टोक के। तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर फिर देखो सपोर्ट पे खड़े हम, तो कभी भी ना नीचे से टॉप से, जैसे कि कई लोगों ने देखा होगा कि भाई इतनी बड़ी बड़ी कैंडल आ गई और गैप फिल करने जाएगा, इस तरीके से चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। ठीक है, शॉर्ट करना है तो ऊपर से शॉर्ट कीजिए और बाइंग करना है तो बॉटम से बाइंग कीजिए, ये नियम बना लीजिए। ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। ठीक है, ये बहुत कम होता है कि जब ये इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, पर लेवल्स हमेशा ज़रूर काम करते हैं। तो अब क्या था, यहाँ पे एक स्विंग का ब्रेकआउट था यहाँ पे। तो एक बुलिश मारूबुजी टाइप की कैंडल आई बहुत शानदार तरीके से। और इसके बाद जब इसका हाई ब्रेक कर रही थी मार्केट, मान लो चलो यहीं ब्रेक कर दिया, तो इसके लो का एसएल डाल के हमें ट्रेड करना था। पर एसएल में एक कैंडल खड़ी होनी चाहिए यहाँ पे, तब जाके बात बनती है निकलने के लिए। और एक शानदार फिर से मूव मिला, तो ये चार्ट की बात थी। और चार्ट बनने के बाद ना कोई भी कुछ भी भविष्यवाणी कर सकता है उसमें, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। पर देखो पैनी निगाह तो रखनी पड़ेगी। एक यहाँ पे इस तरीके से एक डब्लू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर भी निकला, तो नेक लाइन के बाद भी एंट्री करी जा सकती थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो ये सब सिनेरियो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि चार्ट बन चुका है, पर इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा और रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका शेयर बाजार का काम रिस्क का है। तो चलिए सारे लेवल्स कर देते हैं डिलीट और तैयारी करते हैं अब आज की वनडे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। तो 3 कैंडल का एक ब्रेकआउट हुआ है और लेवल्स अभी ऊपर की तरफ 24,029 की तरफ खुले हुए हैं। ठीक है, क्योंकि देखो रूम है मार्केट के पास जाने के लिए। ये रेड कैंडल है,
पूरा स्पेस है भी खाली यहाँ पे 24,000 तक जाने के लिए। तो अब इसे कन्वर्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटजी में कि हमें किस तरीके से काम करना है। नीचे से मार्केट पिन बार कैंडल से सपोर्ट ले चुका है, जो मैं आपको कंटिन्यू बोलता रहा था। तो कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट जोन पे है। अब मार्केट को थोड़ा सा चार्ट में समझते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पकड़ते हैं टॉप से, वीकली टाइम फ्रेम है और इस तरीके से मार्केट ने क्या किया हुआ देख रहे हो। अभी भी मार्केट एक हम डाउन ट्रेंड मार्केट में हम देख सकते हैं, जो कि मार्केट अभी है हमारा वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें हम तो एक ही चैनल यहाँ पर बना रहा है। देखो मैं सिर्फ चार्ट की बात करता हूँ, ज्ञानी तो सारी इस दुनिया में। ट्रेडिंग करने की कुछ नियम बना लो और नियम से अगर ट्रेडिंग करोगे तो कामयाबी मिलेगी, अदरवाइज इस ट्रेडिंग जर्नी में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी, लॉस पे लॉस होते रहेंगे। नियम है कि दिन में 1 या 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखना है 1:3 का। चलो उसकी बात कर लेते हैं। 1:3, 1 से 2 ट्रेड हमें अप्लाई करने हैं डेली, और 1:3 और 1:4 के टारगेट तो ज़रूर लेने हैं, हर हाल में लेने हैं। और बस ये 2 नियम अगर फॉलो कर लिए और प्राइस एक्शन आपको आता है, ठीक है। कई बार होता है कि प्राइस एक्शन हमें आता है पर ये नियम फॉलो नहीं होते, कॉल पुट के चक्कर में सारा अपना पोर्टफोलियो हम ख़राब कर लेते हैं। तो नियम को जरूर हमें देखिए, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो एक शानदार यहाँ पर एक चैनल बना हुआ है। ठीक है, पूरा चैनल बना हुआ है, ये मिड लाइन से सपोर्ट खा के वापसी ऊपर की तरफ चला गया। अब हमें क्या करना है, देखो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो अभी हम कहाँ पर हैं, रेजिस्टेंस पर है। ठीक है, और ये क्या है, 24,000 एक लेवल है। ठीक है, और 24,729 पे है। तो 24,000 पे हम एक लाइन लगा लेंगे, जहाँ पर ये लाइन हमारी आ रही होगी, ये वाला जो, ठीक है 24,050 आ रहा है। यानी कि अभी मार्केट के पास यहाँ से एक रेजिस्टेंस खा सकती है मार्केट। ठीक है, क्योंकि मार्केट एक तेज़ी से जा रहा है और एक एन पैटर्न का कहीं ना कहीं देखो ब्रेकआउट भी किया हुआ है। तो हो सकता है कि अगली कैंडल कुछ इस तरीके से फिर से खड़ी हो जाए, या फिर यहाँ से नीचे से रिजेक्शन मार्केट ले ले। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, और मार्केट में फ़िलहाल तो तेज़ी है। ठीक है, और एक लेवल्स का देखो इसका भी ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो रेंज थी, एक बहुत सुंदर बुलिश कैंडल ने यहाँ पर क्या किया हुआ, ब्रेकआउट। हालांकि ब्रेकआउट था जो हमारा इसी कैंडल ने कर दिया था, अगर हम चार्ट को समझे। ठीक है, तो इसी कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया था। पर ये ऊपर जो रेजिस्टेंस है ना, ये मुझे भी परेशान कर रहा है कि यहाँ से कहीं मार्केट नीचे तो ना आ जाएगा। कोई भरोसा नहीं है ना किसी भी चीज़ का। तो पर देखो ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्टिंग हुई, रिटेस्टिंग कहीं तक भी हो सकती है, और वापस से अगेन से एक ब्रेकआउट दिया। तो मार्केट कुल मिला के क्या है, बुलिश है। अगर मैं इस लेवल्स को देखूं तो इस लेवल्स को मुझे निकालना होगा, मैं उसके बाद एक कॉल के बारे में सोच सकता हूं। तो ये लेवल्स भी मैं यहाँ पर एक बार के लिए लगा लेता हूँ। 23,080 आ रहा है। तो देख लो आज कितना मुश्किल होने वाला दिन। मैं इसको करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर चल के देखते हैं यार। ठीक है, देखो टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फटाफट मैंने पहले से तैयारी कर रखी है और लेवल से है कि ये लेवल्स निकलेगा तो मार्केट यहाँ जा सकता है, और ये लेवल्स निकलेगा तो मार्केट यहाँ जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जो ट्रेड अपना प्लान करता हूँ, ये सिर्फ उसका जिक्र होता है और कुछ भी नहीं है। तो अब हमारे पास क्या निकला है, 2 लेवल्स, 76 के और इसके 79 के। यानी कि ये एक यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर मार्केट निकला था तो बुलिश हो गया था, अगेन फिर कोशिश करी, और फिर क्या अगेन अगर कोशिश करेगा तो 25,000 के दर्शन तो हो सकते हैं। ठीक है,
तो ये लेवल से ज़रूर याद रखना। तो चलते हैं सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब समझेंगे कि चार्ट किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। एक्चुअली हम रेजिस्टेंस पर खड़े हुए हैं पूरा, ठीक है। और रेजिस्टेंस के बाद ना मुझे जिस हिसाब से ये बाइंग आई हुई है, तो बाइंग का सिनेरियो, मैं इस चार्ट को डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसका काम हो गया कि हम टॉप पर खड़े हैं, यहाँ से भी रेजिस्टेंस है, और जो अपना इस तरीके से चैनल का रेजिस्टेंस आया था वो भी एक रेजिस्टेंस है। तो हम शॉर्ट कहाँ करेंगे? शॉर्ट के लिए हमें इस पॉइंट के नीचे ही करना पड़ेगा शॉर्ट, ठीक है। तो इस जोन में एक नो ट्रेडिंग जोन रख देना। इस जोन में हम कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट अगर पॉज ले लिया तो फिर तो बात ही खत्म। पर पॉज आज लेगा नहीं यार, बड़े दिनों से मार्केट हो गए पॉज लेते लेते। तो चलिए, मार्केट अगर हाई को निकालेगा, एक बार ग्लोबल सेंटीमेंट देख ले। गिफ्ट निफ्टी 82 पॉइंट अप। चलिए, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ही खोलेगा मार्केट को ना, तो एक लेवल और ऊपर की तरफ लगा लेते हैं। सारे टारगेट फिट करते हुए चलते हैं ना। देखो, सबसे बेस्ट रहता है मार्केट खुलती है फ्लैट, जब जब आता है मज़ा काम करने में, क्योंकि चार्ट फिर बिगड़ता नहीं ना। फिर ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाए, कुछ नहीं कह सकते। और देखो मेरे चार्ट में क्या होता है, जब मैं सिर्फ 100 पॉइंट ही लेता हूँ, ठीक है। फालतू के चक्करों में ज़्यादा पड़ता नहीं, बहुत होते हैं 100 पॉइंट। जिस दिन मूड करता है उसी दिन पूरा बैठने की कोशिश करता हूँ, और पूरा बैठना ना इतना आसान नहीं होता। ये कुछ कॉलर लगते हैं ना मार्केट में इस तरीके से, धाएँ और धाएँ गोली चलती है, तो ये ना दिमाग साइकोलॉजी सब खराब करता है हमारी। तो एक लोट से 2 लोट से काम कीजिए। जो नए ट्रेडर हैं तो उनके लिए ज़्यादा बढ़िया होता है, चार्ट पे सीखने पर ज़्यादा फोकस करें। तो देखो ये रूम पूरा खाली पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, इसके ऊपर निकलता है फ्लैट ओपन होके, तो 23,794 के ऊपर मैं थोड़ा सा लेवल्स भी यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो वीडियो जो बड़ा बनता है ना, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वीडियो छोटा करेंगे यार बाद में। तो चलिए, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस जोन का काम करने वाला है 23,800, ठीक है। जब तक कि इसको यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। कुछ इस डायरेक्शन में हमारा चार्ट 5 मिनट का चल रहा है, और ऊपर से देखो रेजिस्टेंस यहाँ से भी कहीं ना कहीं शो करेगा ये। तो अगर इसको क्रॉस करेगा तो फिर ही देखी जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि आज समय बिता सकता है यहाँ पे 5-10-15 मिनट, तो उसके बाद ऊपर निकलेगा। इसको एक ब्रेक करने देंगे, या चलो सीधा ट्रेड प्लान करते हैं। नहीं, इसको ब्रेक करने देंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल है ना, वो फिर गड़बड़ जाए। 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर खड़ी हो जाए तो लोग ऐसा लगा कि टारगेट ऊपर 24,050 तक के हमें देखने के मिल सकते हैं। और फिर से कहता हूँ कि मैं 100 पॉइंट ही लूँगा। मैं इस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करूँगा। अगर एक कैंडल 5 मिनट की यहाँ पर खड़ी हो जाएगी तो लो का एसएल डाल के, और फिर ऊपर की तरफ मैं अपना टारगेट यहाँ पर देख सकता हूँ 24,000 तक एटलीस्ट, ठीक है। 50 पॉइंट में ऊपर से छोड़ दूँगा, मुझे नहीं चाहिए भाई, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल है, कहाँ से गिर जाए, 24,000 से गिर जाए, 950 से गिर जाए, या 2450 से गिर जाए, या फिर सीधे रैली भी दे सकता है। दोनों सिनेरियो है हमारे पास, ठीक है। और पुट के बारे में तो क्या सोचेंगे, पुट के बारे में तो इस लेवल्स के नीचे ही सोचेंगे, ठीक है। जो लेवल है 23,500 600 के नीचे, यानी कि 700, बहुत बड़ा हो जाएगा सिनेरियो ना। अगर एक लाइन में कैंडल ऐसे आती है, दूसरी लाइन में फिर अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करती है, तो हमें तुरंत ही पुट साइड भी हमें टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। तो ठीक है, कॉल साइड और पुट साइड का दोनों हो गया फ्लैट खुलने पर। और मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है, तो देखो गैप अप वगैरह खुलती है ना, तो ये लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। अब कहाँ पे खुलेगी देखो, कोई नहीं कह सकता, नो वन नेवर। तो अगर यहाँ खुलती है बीच में कहीं, तो देखो ये मेरा रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये मेरा सपोर्ट हो जाएगा। ना मैं शॉर्ट करने में बनता, ना मैं बाइंग करने में बनता, क्योंकि क्या होता है कि एसएल मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं वेट कर लूँगा, नीचे आएगा तब देखी जाएगी, या तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लूँ, ठीक है। जो इस लेवल्स के पास आए तब बाइंग करूँगा मैं अपनी,
या फिर टॉप से एक शॉर्ट प्लान करूँगा ताकि फिर नीचे तक के ट्रेंड लाइन तक आए। तो ये ट्रेंड लाइन जरूर खींच लीजिएगा, ये ट्रेंड लाइन बहुत काम आने वाले 5 महीने, क्योंकि हर सिनेरियो से ये जुड़ रही है हमारे। तो ठीक है, बस यही था निफ्टी का एनालिसिस। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।